दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। आज हम लोग हिंदी बीए के हिंदी विषय के सारे सेमेस्टर में जितने जो सब्जेक्ट हैं आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा क्या सब्जेक्ट है, क्या उसका सिलेबस है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे सेमेस्टर 1 में आता है आपका पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, जो ये माइनर वाले भी पढ़ते हैं। और हिंदी साहित्य का इतिहास आता है आदिकाल से रीतिकाल तक। और दूसरा हमारा होता है भक्तिकालीन हिंदी काव्य, ये मेजर वालों का होता है, जिसको केवल माइनर के स्टूडेंट हैं वो केवल हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक पढ़ेंगे। और मेजर वाले हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक और भक्तिकालीन हिंदी काव्य दोनों पढ़ेंगे। उसी तरह से सेमेस्टर 2 में आता है रीतिकालीन हिंदी काव्य, और सेकंड है आपका हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि, इसमें भी वही है। सेमेस्टर 3 में आपका क्या रहता है, हिंदी साहित्य का इतिहास भारतेंदु काल से अद्यतन रहता है और आधुनिक काव्य रहता है इसमें। सेमेस्टर 4 में हिंदी उपन्यास साहित्य और हिंदी कहानी साहित्य रहता है। फिर उसके सेमेस्टर 5 में अद्यतन हिंदी काव्य और अद्यतन हिंदी काव्य, ये भाग 1 है दोनों ही, ये 9 और 10, जिसमें दोनों का अलग ही अलग रहता है। अभी नीचे इसका सिलेबस पूरा डिस्कस करेंगे। और इसका P11X में हिंदी भाषा तथा काव्यांग परिचय और P11Y में हिंदी व्याकरण रहता है। इसमें जो ये अद्यतन हिंदी काव्य हैं और हिंदी भाषा तथा काव्यांग परिचय, ये दोनों ही माइनर वाले पढ़ते हैं और मेजर वाले ये चारों पढ़ते हैं, जिसमें से एक पेपर आपका ऑप्शनल होता है, हिंदी व्याकरण वाला। सेमेस्टर 6 में P12 हिंदी नाट्य साहित्य, P13 हिंदी निबंध तथा अन्य गद्य विधाएँ और P14X आधुनिक अवधि काव्य और P14Y आधुनिक ब्रज भाषा काव्य। सेमेस्टर 7 में P15 भारतीय काव्य शास्त्र, P16 पाश्चात्य काव्य शास्त्र, P17 हिंदी का विमर्श मूलक साहित्य, P18X लखनऊ के हिंदी लेखक और कथाकार, P18Y कार्यालय हिंदी, P19X अनुवाद प्रविधि, 19Y रंगमंच और हिंदी सिनेमा। अब यहाँ पर हम लोग इसके सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। जो प्रथम सेमेस्टर का है, प्रश्न पत्र पहला, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक। आपका कोर्स क्या है, इस प्रश्न पत्र के अध्ययन से हिंदी भाषा के उद्भव की प्रारंभिक अवस्थाओं स्थितियों के साथ साथ हिंदी साहित्य के प्रारंभिक स्वरूप का परिचय मिलेगा। भारतीय साहित्य की परंपराओं से हिंदी साहित्य को विरासत के रूप में साहित्य और संस्कृति की कौन कौन सी प्रवृत्तियां प्राप्त हुईं, इसका पता चलेगा। इस कालावधि में भक्ति आंदोलन के साथ साथ मुगल कालीन कला और संस्कृति का जो विकास हुआ, उससे जिस गंगा यमुना भारतीय संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ, उसका ज्ञान विद्यार्थियों को व्यवहारिक रूप से साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से होगा। जैसे इकाई 1 में आपका है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, काल विभाजन और नामकरण, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नामकरण, प्रवृत्तियाँ, नाथ सिद्ध साहित्य, रासो काव्य परंपरा, आदिकाल के प्रतिनिधि रचनाकार और उनकी रचनाएं। इकाई 2 में आपका क्या रहता है, भक्ति काल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहती है, प्रवृत्तियाँ रहती हैं, प्रमुख निगूढ़ संत कवि और उनका योगदान, प्रमुख सूफी कवि और काव्य ग्रंथ सूफी काव्य धारा की सामान्य विशेषताएं रहती हैं। इकाई 3 में भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और काव्य ग्रंथ उनके रहते हैं। इकाई 4 में रीतिकाल की काल सीमा और नामकरण, लक्षण ग्रंथों की परंपरा, रीतिकालीन काव्य धाराएं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त तथा प्रवृत्तियाँ, प्रतिनिधि रचनाकार और विशेषताएँ रहती हैं। और यहाँ पर दिया है अध्ययन हेतु प्रस्तावित ग्रंथ, जैसे डॉक्टर नगेंद्र सपा हिंदी साहित्य का इतिहास, नेशनल पब्लिकेशन हाउस नई दिल्ली। ये आप लोग अपना स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, जब आपको लेना हो तो आप इस बुक से ले सकते हैं। यहाँ पर है भक्तिकालीन हिंदी काव्य, ये सेमेस्टर 1 का ही है, अभी प्रश्न पत्र दूसरा है ये।
इसमें है भक्ति आंदोलन भारतीय इतिहास की एक विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। इसकी व्याप्ति भारत की लगभग सभी महत्वपूर्ण भाषाओं के साहित्य तक है। मनुष्यता की सर्वोच्च परिकल्पनाओं और सामाजिक न्याय की केंद्रीयता के कारण इसे भारतीय नवजागरण का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी और मीरा की रचनाओं के अध्ययन से भक्ति आंदोलन के रूप में भारतीय नवजागरण के एक विशेष चरण से विद्यार्थी अवगत होंगे तथा मानव मुक्ति, सामाजिक न्याय की साहित्यिक परंपरा व उसकी विरासत से उनका परिचय होगा। जैसे इकाई 1 में कबीरदास, मलिक मोहम्मद जैसी और सूरदास के निर्धारित काव्यांशों से संबंधित व्याख्याएं होंगी। इकाई 2 में तुलसीदास और मीरा के निर्धारित काव्यांशों से संबंधित इसमें व्याख्याएं होंगी। और इकाई 3 में कबीरदास, मलिक मोहम्मद जैसी और सूरदास पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। इकाई 4 में तुलसीदास और मीरा पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। निर्धारित कवि कौन है आपके? कबीरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास, मीरा। और पाठ्य पुस्तक नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एक भाषांतर निर्धारित पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, अब यहाँ पर द्वितीय सेमेस्टर की बात करते हैं। प्रश्न पत्र 3, रीतिकालीन हिंदी काव्य। यहाँ पर कला काल, अलंकृत काल प्रभृति अन्य नामों से जाने वाले रीतिकालीन हिंदी साहित्य पर भारत के मध्यकालीन दरबारी संस्कृति, पुरुष सत्तात्मक, सामंती और भोगवादी मूल्यों, कलावादी संस्कारों का जिन परिस्थितियों में गहरा प्रभाव पड़ा उसका समाज शास्त्रीय ज्ञान विद्यार्थियों को होगा। खानानंद प्रभृति रचनाकारों के अध्ययन से शास्त्रीयता के वृक्ष, स्वच्छंदतावादी मूल्यों के विद्रोह प्रवृत्तियों का भी परिचय विद्यार्थियों को होगा। ईश्वरीय नायक नायिकाओं के आलंबन के बावजूद अध्यात्म निरपेक्ष मानवीय वृत्ति केंद्रित कविता कैसे लिखी जाती है इसका बोध विद्यार्थियों को होगा। इकाई 1 बिहारी के निर्धारित काव्यांशों से संबंधित व्याख्याएं होंगी। इकाई 2 में भूषण और घनानंद के निर्धारित काव्यांशों से संबंधित इसमें व्याख्याएं होंगी। और इकाई 3 में बिहारी पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। इकाई 4 में भूषण और घनानंद पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। निर्धारित पाठ्यक्रम आपका क्या है? बिहारी, भूषण, घनानंद है। ठीक है, अब यहाँ हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि। प्रश्न पत्र 4, हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि के अध्ययन से छात्रों को भारत की राजभाषा हिंदी एवं उसकी लिपि देवनागरी का ज्ञान प्राप्त होगा। यह प्रश्न पत्र हिंदी भाषा का तात्विक परिचय देने के साथ देवनागरी लिपि के विकास, गुण, दोष एवं मानकीकरण का ज्ञान प्रदान करेगा। इस प्रश्न पत्र के अध्ययन से छात्रों का भाषा ज्ञान एवं लेखन शैली का परिष्कार होगा जो छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होगा। इसमें इकाई 1 में आपका हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, भाषा की परिभाषा, प्रकृति तथा विशेषताएं, भाषा और बोली में साम्य वैषम्य, हिंदी की विभिन्न रूप, सृजनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राज्य भाषा, संपर्क भाषा, हिंदी का मानकीकरण है। इकाई 2 में हिंदी व्याकरण का समान परिचय, वर्ण, शब्द, पद तथा वाक्य, शब्दों के भेद, तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द हैं। शब्दों की व्याकरणिक कोटियाँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण तथा अव्यय, उपसर्ग एवं प्रत्यय, वर्तनी, लिंग, पुरुष, वचन तथा काल। इकाई 3 में है ध्वनि विज्ञान, उच्चारण, अव्यय ध्वनि का वर्गीकरण, स्वर एवं व्यंजन ध्वनियाँ, कारक के भेद और उनकी विभक्तियाँ। इकाई 4 में है देवनागरी लिपि का परिचय एवं विकास, देवनागरी लिपि का मानकीकरण, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, गुण और सीमाएं तथा सुधारों का इतिहास। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं तृतीय सेमेस्टर की। वो आपका पहले जो बताया वो प्रथम सेमेस्टर था जिसके 2 भाग थे, ये सेकंड वाला था जिसके 2 भाग थे। अब ये तृतीय सेमेस्टर है जिसका ये प्रश्न पत्र 5 ये पहला ही भाग है। हिंदी साहित्य का इतिहास भारतेंदु युग से अद्यतन। भारतीय नवजागरण की कड़ी में हिंदी नवजागरण के फलस्वरूप हिंदी साहित्य में आधुनिकता के उद्भव और विकास का ज्ञान इस प्रश्न पत्र के अध्ययन से होगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के साथ तत्कालीन युग बोध से अवगत हुआ जा सकेगा। नई नई आधुनिक साहित्य विधाओं, प्रवृत्तियों के उद्भव तथा विकास का भी पता चलेगा। स्वतंत्रता पूर्व तथा स्वतंत्रोत्तर भारत में आधुनिक जीवन मूल्यों के विकास की दशा और दिशा की रूपरेखा का परिचय मिलेगा। हिंदी साहित्य ने आधुनिक भारत के निर्माण की जो वृहद परिकल्पनाएं आज तक प्रस्तुत की हैं उसके मूल अवधारणाओं का समझा जा सकेगा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विकास का सार रूप में आकलन प्रस्तुत करता है। इकाई 1 में आधुनिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भारतेंदु युग, विशेषताएं, प्रमुख रचनाकार, रचनाएं, द्विवेदी युग, विशेषताएं, प्रमुख रचनाकार और रचनाएं। इकाई 2 में छायावाद युग की प्रवृत्तियाँ, प्रमुख साहित्यकार और रचनाएं, प्रगतिवाद और नई कविता की विशेषताएं। इकाई 3 हिंदी गद्य की प्रमुख
विधाएं: नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी का विकास। इकाई 4 हिंदी आलोचना, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा और रिपोर्टाज का विकास। अब ये तृतीय सेमेस्टर का दूसरा प्रश्न पत्र जो है आधुनिक काव्य प्रश्न पत्र यानी कि 6 ब्रज और अवधि जैसी मुख्य मध्यकालीन काव्य भाषा के इत्र हिंदी खड़ी बोली कविता के उद्भव और विकास यात्रा को यह प्रश्न पत्र प्रस्तुत करता है। इसमें आधुनिक चेतना और आधुनिक जीवन मूल्यों से संवलित नई काव्य धारा से विद्यार्थियों का परिचय होगा। वे स्वतंत्रता संग्राम जनित मूल्यों और संविधान सम्मत लोकतांत्रिक जीवन दर्शन को काव्य रचनाओं के माध्यम से समझ सकेंगे। खड़ी बोली कविता का रचना शिल्प, भाषा, सौष्ठव और सौंदर्य बोध पूर्ववर्ती काव्य धाराओं से भिन्न है। इसे विद्यार्थी समझ पाएंगे। हिंदी की आधुनिक कविता मनुष्य, समाज और उसके जीवन संदर्भों को सर्वथा नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करती है। निर्धारित कवि हैं मैथिली षडगुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल। ठीक, ये आपके निर्धारित कवि इसमें हैं। इकाई 1 में क्या है आपका? मैथिली षडगुप्त, जयशंकर प्रसाद तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के निर्धारित काव्यांशों से व्याख्याएं हैं। और इकाई 2 में है सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर तथा केदारनाथ अग्रवाल के निर्धारित काव्यांशों से इनकी व्याख्याएं हैं। इकाई 3 में है मैथिली षडगुप्त, जयशंकर प्रसाद तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। और इकाई 4 में सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर तथा केदारनाथ अग्रवाल पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। पाठ्य पुस्तक नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विभाग निर्धारित पाठ्य पुस्तक है आपका। अब यहाँ पर चतुर्थ सेमेस्टर की बात की गई। चतुर्थ सेमेस्टर का ये पहला खंड है प्रश्न पत्र यानी कि 7 हिंदी उपन्यास साहित्य। आधुनिक युग में महाकाव्यों का स्थान उपन्यास विधा ने ले लिया है, जिसमें मानव जीवन के वृहत स्वरूपों का चित्रण अंकन किया जाता है। जीवन के आदर्शवादी, यथार्थवादी, मानवतावादी मूल्य इसमें अनुस्यूत होते हैं। देश, समाज, राष्ट्र का जीवन दर्शन कैसा है और उसे किस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रश्न पत्र के अध्ययन से इन प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर हमें प्राप्त होंगे। इकाई 1 में है गबन से व्याख्याएं हैं, इकाई 2 में दिव्या से व्याख्याएं हैं और इकाई 3 में गबन तथा प्रेमचंद पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न होंगे और इकाई 4 में दिव्या तथा यशपाल पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। निर्धारित आपका पाठ्यक्रम जो है वो गबन उपन्यास प्रेमचंद और दिव्या उपन्यास यशपाल से। ठीक है, इसी का खंड 2 मतलब भाग 2 प्रश्न पत्र 8 हिंदी कहानी साहित्य का। कहानी साहित्य के आधुनिक और लघु विधा है, पर अपने आप में यह बहुत ही सशक्त और प्रभावशाली है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। अपने लघु रूप में कहानी मानव जीवन के दुख, सुख, संघर्ष, आशा, निराशा, उतार चढ़ाव, मूल्यन, अवमूल्यन की प्रक्रियाएं, भविष्य की चिंता और उनके समाधान आदि के व्यापक दृष्टियों को समेटे रहती है। इस प्रश्न पत्र के अध्ययन से मानव जीवन और समाज से जुड़े उपयुक्त सभी पक्षों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होगा। निर्धारित पाठ्यक्रम आपका है दुनिया का अनमोल रत्न प्रेमचंद, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद, कलाकार की आत्महत्या यशपाल की है, चीफ की दावत भीष्म साहनी की, तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु की है, राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की, वापसी उषा प्रियमवंदा, त्रिशंकु मनु भंडारी की है। इकाई 1 में क्या है? दुनिया का अनमोल रत्न, आकाशदीप, कलाकार की आत्महत्या, चीफ की दावत, कहानियाँ तथा उनके कहानीकारों पर आधारित प्रश्न हैं। और इकाई 2 में है तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, राजा निर्वंशिया, वापसी, त्रिशंकु कहानी तथा उनके कहानीकारों पर आधारित प्रश्न होंगे मतलब। इकाई 3 हिंदी कहानी साहित्य स्वतंत्रता पूर्व के इतिहास विकास पर आधारित प्रश्न होंगे। इकाई 4 में हिंदी कहानी साहित्य स्वतंत्रता युत्तर के इतिहास विकास पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक, अब यहाँ पंचम सेमेस्टर की बात करते हैं, जो है हमारा पहला भाग अद्यतन हिंदी काव्य भाग 1 प्रश्न पत्र 9। इसमें है इस प्रश्न पत्र में मुख्य रूप से स्वतंत्रता हिंदी कविता की अद्यतन स्थितियों को प्रस्तुत किया गया है। स्वतंत्र भारत में एक निरंतर वैचारिक एवं राजनीतिक उथल पुथल देखा जा रहा है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक, आर्थिक व व्यवस्थागत परिवर्तन हुए हैं। इस परिवर्तनों जो प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षेत्रों पर पड़े, उसकी विभीषिका और विडंबनाओं को अद्यतन हिंदी कविता रेखांकित करती है। मानव मूल्यों की रक्षा और उसके लिए संघर्ष इसके केंद्र में है। कविता के इस दौर में
हिंदी काव्य ने भाषा, शिल्प और सौंदर्यगत जो नई ऊंचाइयां उपलब्ध की हैं उसका लेख जो का भी इस प्रश्न पत्र में प्राप्त होगा। पहला इकाई है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय और शमशेर बहादुर सिंह के निर्धारित काव्यांशों से संबंधित व्याख्याएं होंगी। इकाई 2 में नागार्जुन और गजानन माधव मुक्ति बोध के निर्धारित काव्यांशों से संबंधित व्याख्याएं हैं। इकाई 3 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय और शमशेर बहादुर सिंह पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। और इकाई 4 में नागार्जुन और गजानन माधव मुक्ति बोध पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। आपके निर्धारित कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय शमशेर बहादुर सिंह नागार्जुन गजानन माधव मुक्ति बोध है। इसका भाग 2 अद्यतन हिंदी काव्य भाग 2 प्रश्न पत्र यानी कि 10। इस प्रश्न पत्र में मुख्य रूप से स्वतंत्रोत्तर हिंदी कविता की अद्यतन स्थितियों को प्रस्तुत किया गया है। स्वतंत्र भारत में एक निरंतर वैचारिक एवं राजनीतिक उथल पुथल देखा जाता रहा है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक, आर्थिक व व्यवस्थागत परिवर्तन हुए हैं। इस परिवर्तनों जो प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षेत्रों पर पड़े उसकी विभीषिका और विडंबनाओं को अद्यतन हिंदी कविता रेखांकित करती है। मानव मूल्यों की रक्षा और उसके लिए संघर्ष इसके केंद्र में है। कविता के इस दौर में हिंदी काव्य ने भाषा, शिल्प और सौंदर्यगत जो नई ऊंचाइयां उपलब्ध की हैं उसका लेख झोंका भी इस प्रश्न पत्र में प्राप्त होगा। इकाई 1 भवानी प्रसाद मिश्र और धर्मवीर भारती के निर्धारित काव्यांशों संबंधित व्याख्याएं हैं। इकाई 2 में रघुवीर सहाय और सुदामा पांडे धूमिल के निर्धारित काव्यांशों संबंधित व्याख्याएं हैं। इकाई 3 में भवानी प्रसाद मिश्र और धर्मवीर भारती पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न हैं। इकाई 4 में रघुवीर सहाय और सुदामा पांडे धूमिल पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न हैं। निर्धारित कवि आपके हैं भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, सुदामा पांडे धूमिल। ठीक, अब यहाँ बात करते हैं हिंदी भाषा तथा काव्यांग परिचय। ये आपका प्रश्न पत्र 11X अभी ये 5वें ही सेमेस्टर का सब आपका है। इस प्रश्न पत्र में भाषा के विविध रूपों और विभाषाओं के स्वरूप का परिचय दिया गया है। इसी के साथ काव्य के प्रयोजन और काव्य हेतु पर विचार किया जाएगा। काव्य के अंग और रस, छंद, अलंकार आदि से साहित्य को समझने और विश्लेषण करने की समझ पैदा होगी। इकाई 1 में है हिंदी भाषा का स्वरूप और विकास, ब्रज, अवधी, बुंदेली और भोजपुरी बोलियों का परिचय, हिंदी शब्द समूह, देवनागरी लिपि, गुण, दोष तथा सुधार। इकाई 2 में है काव्य स्वरूप, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। इकाई 3 में है रस तथा उसके अवयवों का सामान्य परिचय, छंद, बरवे, सवैया, रोला, कवित्त, दोहा, चौपाई और सोरठा है। इकाई 4 में है अलंकार, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, असंगति, विभावना, विशोशक्ति, अपनुति, वितरिक और प्रतीप। अब आपका हिंदी व्याकरण है 11Y, ये भी 5th सेमेस्टर का ही है। हिंदी व्याकरण का यह प्रश्न पत्र हिंदी भाषा के ज्ञान को अर्जित करने के लिए अत्यंत उपादेय है। इसमें व्याकरण की कोटियाँ दी गई हैं जो कि हिंदी भाषा के आधारभूत तत्वों को समझने के लिए आवश्यक है। प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रश्न पत्र संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः हिंदी व्याकरण का ज्ञान छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। इकाई 1 में आपका क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण है। इकाई 2 में है अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि है। इकाई 3 में समास, पर्याय, विलोम, वर्तनी, शुद्धि है। और इकाई 4 में वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं। अब यहाँ पर आता है 6th सेमेस्टर का आता है प्रश्न पत्र 12 हिंदी नाट्य साहित्य। शास्त्रों में कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम, अर्थात साहित्य के विधाओं में नाटक सबसे रमणीय और सुंदर है। ऐसा कहने के मुख्यतः 2 कारण हैं। प्रथम तो यह कि दृश्य विद्या होने के कारण यह मनोरंजक, संप्रेषणीय और प्रभावशाली होता है। दूसरा यह कि इसमें महाकाव्यात्मक औदात्य होता है। जीवन के महत्वपूर्ण दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पक्षों का इसमें व्यापक के साथ चित्रण किया जाता है। अतः इस प्रश्न पत्र के अध्ययन से जीवन के सभी उदात्त मूल्यों से विद्यार्थी अवगत होंगे। हिंदी नाटक एवं एकांकी का इतिहास, विकास, प्रमुख नाटक एकांकी और रचनाकारों का परिचय तथा निर्धारित रचनाएं हैं इसमें, जिसमें है नाटक में गुरुस्वामी जयशंकर प्रसाद की, एकांकी रेशमी टाई डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है, स्ट्राइक भुवनेश्वर जी की है, रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर की है, वरुण वृक्ष का देवता लक्ष्मीनारायण लाल की है और पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट जी हैं इनकी है। इकाई 1 में ध्रुव स्वामी तथा जयशंकर प्रसाद पर आधारित प्रश्न है। इकाई 2 में निर्धारित एकांकियों तथा एकांकीकारों पर आधारित प्रश्न है। इकाई 3 में हिंदी नाटक साहित्य के इतिहास, विकास पर आधारित प्रश्न है। और इकाई 4 में हिंदी एकांकी साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्न पत्र हैं। प्रश्न पत्र 13 ये 6th सेमेस्टर का ही है, हिंदी निबंध तथा अन्य गद्य विधाएं।
महाप्राण निराला ने गद्य को जीवन संग्राम की भाषा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे आधुनिकता के तत्वों, तर्क और विवेक से संपृक्त किया है। गद्य को कवियों की कसौटी और निबंध को गद्य लेखों की कसौटी माना जाता है। अतः निबंध, व्यंग, स्मरण, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, पर्यावरणीय लेखन आदि के अध्ययन से विद्यार्थियों का एक विवेक सम्मत तार्किक जीवन दृष्टि के साथ आधुनिक जीवन की समस्याओं के समाधान का एक ठोस मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आपका जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वो है मानस की धर्मभूमि, निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, शिरीष के फूल है ललित निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सदाचार का ताबीज है, व्यंग है ये हरिशंकर परसाई का, लिखने का दर्द जीवनी है विष्णु प्रभाकर जी की, विनोबा के साथ 2 दिन संस्मरण रामवच बेनीपुरी की है, रामा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का है, मानुष बने रहो रिपोर्टाज का है फणीश्वरनाथ रेणु जी का, जूटन ये आत्म कथांश है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। प्रथम प्रश्न अनिवार्य 10 लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके हैं। इकाई 1 में है मानस की धर्मभूमि, शिरीष के फूल, सदाचार का ताबीज तथा लिखने का दर्द से व्याख्याएं हैं। और इकाई 2 में विनोबा के साथ 2 दिन, रामा, मानुष बने रहो तथा जूटन से व्याख्याएं हैं। इकाई 3 में मानव की धर्मभूमि, शिरीष के फूल, सदाचार का ताबीज तथा लिखने का दर्द एवं उनके लेखकों पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न है। इकाई 4 में है विनोबा के साथ 2 दिन, रामा, मानुष बने रहो तथा जूटन एवं उनके लेखकों पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। ये 14X से आपका आधुनिक अवधि काव्य सेमेस्टर का ही है कोर्स, ठीक है। आधुनिक अवधि काव्य साहित्य के छात्रों हेतु बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। अवधि हिंदी के मध्य क्षेत्र की बोली है। इस आधुनिक अवधि काव्य प्रश्न पत्र द्वारा छात्रों को क्षेत्रीय रचनाकारों और रचनाओं का सम्यक ज्ञान तथा अवध क्षेत्र के सांस्कृतिक, ग्राम्य, लोक जीवन का परिचय प्राप्त होगा। आधुनिक अवधि काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ स्वतंत्रता, चेतना, प्रगतिवादी दृष्टि, लोक चेतना एवं नवीन शिल्प विधान का परिचय देने के साथ यह प्रश्न पत्र हिंदी की प्रमुख बोली विभाषा का ज्ञान प्रदान करने में सहायक होगा। जो आपका निर्धारित पाठ्यक्रम है वो है इकाई 1 आधुनिक अवधि भाषा, क्षेत्र एवं विस्तार तथा व्याकरणिक संरचना है। इकाई 2 आधुनिक अवधि काव्य का इतिहास विकास। इकाई 3 बलभद्र प्रसाद दीक्षित, पढ़ीस और चंद्रभूषण त्रिवेदी रमाई काका है। इकाई 4 वंशीधर शुक्ल और त्रिलोचन शास्त्री जी हैं। अब आपका आता है आधुनिक ब्रजभाषा काव्य, ये भी सेमेस्टर का ही है, 14Y का है। आधुनिक ब्रजभाषा के माध्यम से हिंदी भाषा के प्रमुख क्षेत्र ब्रज मंडल के संस्कृति, कृष्ण भक्ति परंपरा, ब्रजभाषा का शिल्प विधान, वस्तुगत सौंदर्य का ज्ञान प्रदान किया जाता है। आधुनिक ब्रजभाषा काव्य में ब्रजभाषा साहित्य की नवीन काव्य प्रवृत्तियाँ एवं कृष्ण भक्ति परंपरा का ज्ञान प्रदान करने के साथ ब्रजभाषा की माधुर्य और अभिव्यंजना शक्ति का परिचय प्राप्त होता है। यह प्रश्न पत्र हिंदी की प्रमुख विभाषा ब्रजभाषा, जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास में युगों तक अपना प्रतिनिधित्व प्रदान किया है, के नवीन रचनाकारों, रचनाओं, भाषा एवं शिल्प, भाव एवं शिल्प प्रदान का परिचय प्रदान करता है। आपका जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वो इकाई 1 आधुनिक ब्रजभाषा, क्षेत्र एवं विस्तार तथा व्याकरणिक संरचना है। इकाई 2 आधुनिक ब्रजभाषा काव्य का इतिहास और विकास है। इकाई 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर। इकाई 4 गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं। अब आपका आता है सप्तम सेमेस्टर प्रश्न पत्र 15। भारतीय काव्य शास्त्र, साहित्य या कविता क्या है, उसे कैसे परिभाषित किया जा सकता है, साहित्य की रचना प्रक्रिया, उसके संप्रेषणीयता का विधान, साहित्य का प्रयोजन या उद्देश्य, उसमें अंतर्निहित सौंदर्य बोध का स्वरूप आदि से संबंधित सैद्धांतिक और व्यावहारिक पक्षों से यह प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को परिचित कराएगा। इकाई 1 में आपका क्या है, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य की आत्मा, रस का स्वरूप, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, सहृदय की अवधारणा, अलंकार संप्रदाय का परिचय और अलंकारों का वर्गीकरण। इकाई 2 है रीति सिद्धांत, रीति परिचय, काव्य गुण, रीति वर्गीकरण, विक्रोकित सिद्धांत का परिचय, वर्गीकरण, वक्रोकित तथा अभिव्यंजनावाद। इकाई 3 में ध्वनि सिद्धांत, ध्वनि का स्वरूप, ध्वनि का वर्गीकरण, ध्वनि काव्य का महत्व, शब्द शक्तियाँ, अभिधा, लक्षणा, व्यंजनाद, औचित्य सिद्धांत, परिचय, भेद तथा महत्व हैं। इकाई 4 में हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, रीतिकालीन प्रमुख आचार्य केशवदास, भिखारी दास, हिंदी के प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। फिर ये सप्तम सेमेस्टर का ही प्रश्न पत्र 16 है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, पश्चिमी जगत में साहित्य और कला पर विचार विमर्श की एक सुदीर्घ और समृद्ध परंपरा रही है। साहित्य या कविता को जीवन की आलोचना मानने वाले चिंतन की परंपरा से विद्यार्थी अवगत
होंगे। भाषिकी पर आधारित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र की महत्वपूर्ण परंपराओं और विरासतों को जाना जा सकेगा। विभिन्न आधुनिकवादों का जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया परिचय प्राप्त होगा। कुल मिलाकर इस प्रश्न पत्र के अध्ययन से साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के साथ साथ जीवन के आधुनिकतम दर्शन विचारधाराओं का भी ज्ञान प्राप्त होगा। इकाई 1 में है प्लेटो के काव्य सिद्धांत है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, विरेचन सिद्धांत, लोजाइनस की उदात्त अवधारणा है। इकाई 2 में वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा है सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत, टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण, आई.ए. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत एवं संप्रेषण सिद्धांत है। इकाई 3 में है शास्त्रीयतावाद, स्वच्छंदतावाद, अभिव्यंजनावाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद। इकाई 4 में है अस्तित्ववाद, नई समीक्षा, संरचनावाद, विखंडनवाद, आधुनिकता, उत्तर आधुनिकतावाद है इसमें आपका। और हिंदी का विमर्श मूलक साहित्य प्रश्न पत्र 17 जो आपका है वो विमर्श मूलक या अस्मिता मूलक साहित्य ने हिंदी साहित्य जगत में एक प्रकार से उत्तर आधुनिक स्थितियां उत्पन्न की हैं। मुख्य धारा के साथ उसको चुनौती देता हुआ हाशिए के वर्गों का साहित्य धूमकेतु के भांति प्रकट हुआ। दलित साहित्य, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श प्रभृति साहित्यिक विमर्शों से साहित्य और समाज के लिए नए क्षितिजों का सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा। इकाई 1 में आपका आता है विमर्श मूलक साहित्य, अवधारणा, विकास एवं प्रवृत्तियाँ। इकाई 2 में दलित विमर्श, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन आत्मकथा पर आधारित व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न है। इकाई 3 स्त्री विमर्श, प्रभा खेतान, छिन्नमस्ता उपन्यास पर आधारित व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। इकाई 4 में आदिवासी विमर्श, निर्मला पुतुल नगाड़ी की तरह बजते शब्द काव्य संकलन पर आधारित व्याख्या एवं आलोचनात्मक इसमें प्रश्न होंगे। और प्रश्न पत्र 18X लखनऊ के हिंदी लेखक और कथाकार। भारत में साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में लखनऊ क्षेत्र का प्रशंसनीय और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस प्रश्न पत्र में लखनऊ के उन लेखकों और कथाकारों को स्थान दिया गया है जिन्होंने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अपनी और लखनऊ की विशेष पहचान कायम की है। इस प्रश्न पत्र के अध्ययन से विद्यार्थी साहित्य के क्षेत्र में लखनऊ के अप्रतिम योगदान से अवगत होंगे। जैसे इसमें निर्धारित पाठ्यक्रम आपका है उपन्यास अमृतलाल नागर, गदर के फूल, यशपाल, झूठा सच, कामतानाथ, पिघलेगी बर्फ, श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी। कहानी आपकी क्या है भगवती चरण वर्मा की प्रायश्चित, मुद्रा राक्षस की दिव्यदाह, शिवमूर्ति की कसाईबाड़ा, अखिलेश का जलडमरू मध्य। इकाई 1 झूठा सच और पिघलेगी बर्फ से व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे। और इकाई 2 में झूठा सच और पिघलेगी बर्फ से तथा इन लेखों से आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। और इकाई 3 में राग दरबारी और निर्धारित कहानियों से व्याख्यात्मक से प्रश्न होंगे। और इकाई 4 में राग दरबारी और निर्धारित कहानियों तथा इन लेखकों से आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। कार्यालय हिंदी 18Y कार्यालय हिंदी आज के परिदृश्य में हिंदी साहित्य के विविध विधाओं के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्य व्यवहार हेतु उपादेय है। सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में हिंदी का व्यवहार किया जाना संविधान को दिशा निर्देशों के अनुरूप है। इस प्रश्न पत्र का अध्ययन करके छात्र कार्यालय पत्राचार, वाणिज्य पत्राचार आदि से परिचित होंगे। इससे उन्हें भविष्य में सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में हिंदी माध्यम से कार्य करने का निपुणता पूर्व से ही प्राप्त हो जाएगी। इकाई 1 कार्यालय हिंदी अभिप्राय तथा उद्देश्य, कार्यालय हिंदी का क्षेत्र, सामान्य हिंदी तथा कार्यालय हिंदी संबंध तथा अंतर, कार्यालय हिंदी की स्थिति और संभावनाएं हैं। इकाई 2 में पत्र की अवधारणा, स्वरूप और महत्व, पत्राचार के प्रकार, सामान्य परिचय, कार्यालय से निर्गत पत्र, ज्ञापन, परिपत्र, अनुस्मारक, आदेश, पृष्ठांकन, सूचनाएं, निविदा, प्रेस विज्ञप्ति और है पावती पत्र, स्वीकृति पत्र, प्रतिवेदन, आवेदन संबंधी पत्र लेखन है। और इकाई 3 में व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक पत्राचार है। व्यावसायिक पत्र की विशेषताएं, व्यावसायिक एवं कार्यालय पत्रों में अंतर, पूछताछ संबंधी पत्र, संदर्भ पत्र, शिकायती पत्र, माल के आदेश संबंधी पत्र, तकादा तथा भुगतान संबंधी पत्र, निविदा सूचनाएं, कोटेशन, इनवॉइस, बिल, बैंकिंग और बीमा में हिंदी। इकाई 4 में टिप्पण का स्वरूप, विशेषताएं और भाषा शैली, संक्षेपण, अर्थ एवं विशेषताएं, संक्षेपण विधि, संक्षेपण की उपयोगिता तथा भाषा शैली, विस्तारण, स्वरूप, अर्थ तथा परिभाषा, विस्तारण के तत्व और प्रक्रिया, विस्तारण का महत्व एवं उपयोगिता है। 19X है अनुवाद प्रविधि। साहित्य के अध्ययन के साथ साथ अंतर अनुशासनिक अध्ययन को समझने में अनुवाद की महती भूमिका है। एक विषय से दूसरे विषय में ज्ञान का विनिमय अनुवाद से ही सुगम हो सकता है। अनुदित साहित्य का अध्ययन करके छात्र अपने ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से हिंदी अधिकारी और राजभाषा अधिकारी जैसे पदों पर नियुक्ति हेतु सहायता प्राप्त होगी। इस प्रकार रोजगार की दृष्टि से भी इसका अध्ययन उपादेय है।
इकाई 1 अनुवाद अर्थ स्वरूप एवं महत्व। अच्छे अनुवाद के गुण, अनुवाद संबंधी समस्याएं और समाधान, अनुवाद की आवश्यकता, महत्व या उद्देश्य, प्रयोजन, मूलक, हिंदी और अनुवाद। इकाई 2 में अनुवाद के प्रकार, काव्य अनुवाद, भाव अनुवाद, छायानुवाद, नाट्य अनुवाद, कथा अनुवाद, आशु अनुवाद, रूपांतरण। इकाई 3 में अनुवाद के सिद्धांत हैं। मैथ्यू आर्नल्ड के सिद्धांत, टाइलर का सिद्धांत, भोलानाथ तिवारी का सिद्धांत। इकाई 4 अनुवाद प्रक्रिया है, समस्याएं तथा दुभाषीय प्रविधि भी है इसमें। 19 में आपका आता है रंगमंच और हिंदी सिनेमा के बारे में। इस पाठ्यक्रम द्वारा रंगमंच के सैद्धांतिक एवं तकनीकी पक्षों की जानकारी होगी। हिंदी सिनेमा निर्माण से जुड़े तत्वों, निर्देशन, पटकथा, शूटिंग आदि का प्रारंभिक ज्ञान देने के लिए यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेगा तथा रोजगार की दिशा में सकारात्मक योगदान प्रदान करेगा। इकाई 1 में भारतीय रंगमंच का संक्षिप्त इतिहास, रंगमंच का अर्थ, तत्व एवं रंगमंच के प्रकार, भारतीय एवं पाश्चात्य लोकमंच का स्वरूप, पारंपरिक लोकमंच रूप, रामलीला, रासलीला, नौटंकी, स्वांग, दर्शक की विशेषताएं। इकाई 2 में है अभिनय की परिभाषा, भारत के प्राचीन अभिनय पद्धति, भरत निर्दिष्ट अभिनय के प्रकार, पाश्चात्य रंग चिंतक स्टेनिस्लावस्की यथार्थवादी अभिनय पद्धति है, रंग दीपन, प्रमुख उपकरण, फुल लाइट, फ्लड लाइट, बैटनेस, स्पॉटलाइट, इफेक्ट्स, प्रोजेक्टर, डीमर, दीप्ति, निमायक, ध्वनि संकेत, दृश्य सज्जा का संक्षिप्त परिचय। भारतीय नाट्य कृतियाँ, ध्रुव स्वामिनी और आधे अधूरे की मंच समीक्षा है। इकाई 3 में है फिल्म निर्देशन संक्षिप्त परिचय, सिनेमा के मूल माध्यम, फिल्म निर्देशक का महत्व, फिल्म निर्देशक बनने के लिए आवश्यक गुण, कल्पना शक्ति, रचनात्मक प्रतिभा, अभिव्यक्ति, दृढ़ निश्चय, सिनेमा के प्रमुख प्रकार, वृत्तचित्र, विज्ञापन फिल्में, प्रयोगात्मक चित्र एवं कथा चित्र, शैक्षणिक फिल्में, कार्टून, एनिमेशन फिल्में, प्रकाश व्यवस्था, एक्सपोजर, रिफ्लेक्टर, ध्वनि अंकन, संवाद, ध्वनि प्रभाव, संगीत, सिंगल एवं डबल सिस्टम रिकॉर्डिंग। इकाई 4 पटकथा का स्वरूप, पटकथा में समय संयोजन की प्रक्रिया, समयांतर, टाइम लैप्स, शूटिंग का संक्षिप्त परिचय, शॉट्स के प्रकार, पहला एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, दूसरा लॉन्ग शॉट, थर्ड मिड लॉन्ग शॉट, फोर्थ मिड शॉट, 5 क्लोजअप, बाह्य तथा आंतर, आउटडोर और इंडोर शूटिंग, फिल्म और रंगमंची अभिनय में अंतर, दादा साहब फाल्के और भारत की प्रथम मौलिक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का संक्षिप्त परिचय, आरके फिल्म्स, आरके स्टूडियो का संक्षिप्त परिचय। ये आज आपके सारे बीए के जितने भी सेमेस्टर हैं उन सब का एक साथ सिलेबस हमने आपसे इसके में चर्चा करी।